ठीक है। आज मैं आपको बता रही हूँ फंक्शनल एनाटॉमी होती है हार्ट। ठीक है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, वो कैसे बना होता है। छोटा सा दिल होता है ऐसे सब ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो स्टार्ट ह्यूमन हार्ट्स को, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको स्लाइडली इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे ये होती है शेप। ठीक है, 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, ये भी होता है एट्रियम। नीचे होता है वेंट्रिकल, इधर भी होता है वेंट्रिकल। तो लोअर पोर्शन जो होता है, नीचे का पोर्शन वेंट्रिकल्स कहलाता है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे समझ लो। ये मैंने राइट साइड क्यों लिखा है, इधर क्यों लिखा हमने राइट साइड? हाँ, क्योंकि ये मेरा राइट साइड हार्ट का इस साइड है, तो मैंने इसीलिए इस साइड राइट साइड इधर हुआ हार्ट का। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इनको जो डिवाइड करता है सेप्टम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेप्टम। अब ह्यूमन हार्ट होता क्या है? इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब इस तरह से जो रिब्स का जाल बना होता है उसमें स्लाइटली थोड़ा टेपेड होता है लेफ्ट साइड। अब वैसे भी प्यार थोड़ा सा झुकता है ना, किसी की तरफ अटैच है तो झुक जाता है। ऐसे ही हमारा हार्ट थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होता है हल्का सा थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, उसके फिर अब इसका मैं जो आपको बता रही हूँ, ये हुआ राइट एट्रियम, राइट तो लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड ठीक है। इसके बीच में जो ये सेप्टा होता है, दिस इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। दिस ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा क्यों बोलते हैं? और ये जो कहलाता है इंटरएट्रियल सेप्टा, क्योंकि एट्रियम में है, इधर वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं इंटरएट्रियल सेप्टा। इसको इंटर से बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी, मेरा हाथ नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ऐसे जैसे ये हार्ट बना हुआ है, जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम, कार्डियम। फिर जो बीच वाली है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मसल्स की बनती है। मायो मतलब क्या होता है? मसल्स, मायोकार्डियम। और जो बाहर की होती है ये थोड़ी थिक होती है, इसमें इसको बोलते हैं पैरी। पैरी मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, पैरी कहते हैं पैरीफेरी, थोड़ी पैरीफेरी साइड से। तो ये होती है पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड समझते हो ना? ठीक है, पानी की तरह होता है। जैसे जैसे पानी फ्लूइड को एक फ्लूइड हो, ऐसे इसमें एक पदार्थ, फ्लूइड पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इस लेयर पे, और वो कितना होता है? 5 to 30 ml तक होता है। कितना समझ आया? ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझा दिया है कि हार्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस लेयर से मिलकर बना होता है। और अब मैं आपको समझाऊंगी कि हार्ट का जो काम क्या है। मतलब मरीज में इसको वो भी बोलते हैं ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, आपको पता होगा डबल सर्कुलेशन, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है और 4 चैम्बर्स होते हैं। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, फिश हो है और दूसरे रेप्टाइल्स हो, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम ब्लड कैसे, मतलब हार्ट का काम क्या है, क्या करता है, ये सब बात करते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि अच्छा हमारी बॉडी इसको समझ आ गया? बता दूं या आपको नोट करना है?
ठीक है, मैं आपको क्या बता रही थी कि हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, अब ये होता कैसे है, जब हमारी बॉडी में है ब्लड, तो बॉडी में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा जो भी ब्लड है हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, हमेशा याद रखना राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है, क्योंकि और ये सुपीरियर वीना कावा के थ्रू जाता है, ये अलग अलग क्यों है, एक ही क्यों नहीं है, बता सकते हैं, मैं बताती हूँ। हार्ट यहाँ है, बॉडी से ऊपर से भी ब्लड आएगा, नीचे से भी आएगा, ऊपर से आने के लिए चाहिए सुपीरियर वीना कावा, नीचे से आने के लिए चाहिए इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, समझ आया क्यों है, इसलिए ये दो बनाए गए सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। फिर जब बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हमेशा याद रखना, सबसे पहले पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम, ठीक है, कहा जाता है राइट एट्रियम, फिर वहां से आता है राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वहां से कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में, फिर आपका वही ब्लड यहाँ पर ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये जो है ना, ये राइट वेंट्रिकल में होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये आप में समझ आ रहा है तो मैं इसके थ्रू बता देती हूँ कि ये जैसे बॉडी का ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू, ठीक है, ये सुपीरियर होगी वीना कावा और ये इंफीरियर वीना कावा के थ्रू कहा जा रहा है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल से, कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पर होती है पल्मोनरी आर्टरी, क्या होती है, यहाँ पे एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी जो सीधा इसको, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, और ये जो ब्लड आ रहा है बॉडी से, यहाँ से पूरी बॉडी से जा रहा है, इतना समझ आया, तो यहाँ पर होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये एक तरीके से आप लगा लो पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका जो ब्लड आ रहा है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड है, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, अब तक ये ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ है, वो ऑक्सीजनेटेड हमेशा लंग्स में होता है, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ गया, लंग्स में, फिर लंग्स में वो क्या हो गया, ये अभी डीऑक्सीजनेटेड है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, फिर अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट एट्रियम में, और वो किसके थ्रू आता है, लेफ्ट एट्रियम में वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब आप पूछेगा मैम आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड, पूरी बॉडी में जो आर्टरी का काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, और यहाँ पे तो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, और वेन्स कौन से रखती है, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, तो ये मेन फंक्शन यहाँ पे होता है, जिसको बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं आपके टाइम में थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या है यार ये, पर ये बहुत इजी प्रोसेस है, यहाँ पर ये मेन समझने की बात है कि जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन है, देखो ब्लड से बॉडी से ब्लड आ रहा है, फिर से दोबारा लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होगी, फिर से लंग्स हार्ट में ब्लड दोबारा आ रहा है, यहाँ से गया बाहर निकल गया, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर आ गया, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, हाँ वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर से हार्ट में किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो सीधा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी में कैसे जाता है, अरोटा से, समझ आया, ये जो मैंने बना रखा है इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसी में आर्टरी जा रही है, उसी ये मैंने इसलिए इजी बात में बता दिया आपको समझाने का, ये इजी है। अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कैसे गया, अरोटा, अरोटा में भी 3
सेमी अरोटा। फिर उससे वो सीधा फिर से वो ब्लड ये अरोटा के थ्रू यहाँ से, ठीक है, ये अरोटा के थ्रू कैसे ये जो बॉडी में जा रहा है फिर से अरोटा के थ्रू ये अब ऐसे जाएगा ना ब्लड, इधर से आके ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है अरोटा। ये सिंपल प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में आया, और इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। आगे समझ में? एक बार फिर से रिपीट करो। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है। इनका काम क्या होता है? इनका तो कुछ फंक्शन होगा ना। अगर ये यहाँ पर है तो क्या होता है, जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्सफुली तो ये फिर नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, फोर्सफुली आता है। अब फोर्सफुली आ गया, फिर ये प्रोसेस होता है, मैंने बता दिया, यहाँ से फिर पर्मेनली आर्टरी से मोटी ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा। तो ये एक आता है, एक फेज आती है, सिंगल फेज आती है, जिसमें ये रिलैक्स भी होता है। जब रिलैक्स होती है ना बॉडी, तो जब बॉडी रिलैक्स, एक फेज में तो चला गया, दूसरे फेज में जब बॉडी रिलैक्स होती है तो क्या होता है, ब्लड उल्टा हो जाता है। तो ये एक तरह से वॉल्व की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर होती है बाइकस्पिड, ठीक है। और पल्मोनरी वॉल्व्स होती है, ये देखो अरोटा है, ये दिस इज अरोटा, यहाँ पे भी वॉल्व होती है पल्मोनरी आर्टरी में, ओ सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में ये, और अरोटा में भी वॉल्व होती है। इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व क्यों बोलते हैं? यहाँ पे भी कोई है ना, ब्लड फोर्सफुली अगर जब जा रहा है, ठीक है, वापस भी तो आ सकता है उल्टा, ठीक है। तो इस ये जो वॉल्व्स होती है, ये जो ब्लैक कलर की सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं इनको, ये भी यही काम करती है कि वो उसको जैसे ही फोर्सफुली आए उल्टा ना हो ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्लो ऐसे ही जैसे हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में, और फिर ऐसे ही यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाता है। समझ आया? अब ये सेमी ल्यूनर की होती है, थोड़ा सा ना इनकी शेप चंद्रमा जैसी होती है, इसलिए नाम नहीं होता, तो इसलिए इनको सेमी ल्यूनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड्स की। वैसे तो आपके जो इसमें जैसे फोर हार्ट साउंड्स होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, लेकिन आपके पास इतना ही जाने नॉलेज के लिए काफी सफिशिएंट है। आगे जैसे किसी को कोई डिजीज हुआ था सुनाई देती है, आपको इतना ही नॉलेज के लिए आप फर्स्ट हार्ट साउंड सुनिए, सेकंड हार्ट साउंड सुनिए। फर्स्ट हार्ट साउंड कब होती है? जब एक भी बॉल बंद, हमेशा ये बॉल और ये बॉल, कभी भी हार्ट साउंड जो हमारे धक 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 होती है ना, हमारे अंदर धक 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 कर रहा है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ये जो बॉल होती है ना, ये बंद होती है, ठीक है, जब ये बॉल बंद होती है तब ये आवाज आती है। खुलने में तो ये आवाज नहीं आपको आएगी। कभी भी आप स्टेथ से सुनते हैं ना, स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर साहब स्टेथ से सुनते हैं, तो जब भी जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है वो कब सुनती है? जब ये दोनों बॉल बंद होती है। सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होती है, एरोटिक और पल्मोनरी सेमी ल्यूनर। समझ आए? अब पिच कैसे होती है? पिच इनकी थोड़ी 30 to 80 हर्ट्ज की होती है, इसीलिए थोड़ी हाई होती है सेकंड हार्ट साउंड। फिर ये कब होता है? और एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल के टाइम पे होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल आपने देखा है कि जब बीपी कहते हैं ना, 20 आपका बीपी हो रखा है 120/80, सिस्टोलिक प्रेशर आपका इतने डर, ये ही होता है। ये ब्लड कितने फोर्सफुली आता है और कितने उससे रिलीज होता है, जो 120/80 mmHg होता है। तो इतना आपको सिर्फ इसका रिलीज होता है, बाकी इतना डीपली जानने की आपको भी जरूरत नहीं है। इसकी ड्यूरेशन होती है कुछ सेकंड्स तक, इसकी ड्यूरेशन होती है 14 सेकंड्स तक। एक और बात, जब फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है तो दिल बोलता है लव, धक धक नहीं लव, और सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है तो जो हार्ट होती है उसमें आवाज आती है डब, ठीक है, लव डब लव डब लव डब। ये
ठीक है। और सबसे ज्यादा अच्छे आपको जब इस टाइप को यहाँ पे